छोटी कविताएं सुनाती हूँ। प्रेम कविता का कटहरा है। अफरा तफरी की इस दुनिया में कविता ही है जो कहती है, हबकी न बोली ब, थपकी न चली ब, धीरे रखी ब पाँव। कोई जल्दी ही नहीं इसको, देर छूटे, डगर छूटे, घर छूटे, छूट जाए रेलगाड़ी। चलती है लय में ही उसकी पाँव पैदल की सवारी। देखे न देखे कोई, सुने न सुने, कल कल बहेगी नदी। और अगर वह सूख भी जाए, बहती रहेगी सदा किस्सों में, आदमी के रक्त में उसकी परछाई। परछाई नोआ की नाव, सब जीवों का एक जोड़ा सुरक्षित वहां, सारे नक्शे कायम, फिर से नई एक दुनिया बनाने की कुव्वत। पर कोई जल्दी नहीं। प्रेम कविता का कटहरा है और कविता प्रेम की 12 घड़ी। जितनी घड़ी प्रेम करता है, कवि रहता है कोई भी। वर्षा उसे देती है पुनर्जन्म की अनुश्रुति। इंतजार का धीरज देता है आसमान। समुद्र देता है लौट लौट आने की व्याकुलता। नदियां प्रथम प्रतिश्रुति। एक आपके भोजपुरी लोक से शब्द है, लिया है चोरौका, हमारी तरफ भी चलता है मिथिला में। लोगों की नजरें बचा के माँ जो थमाती है, घर से निकाले गए बागी बेटों, दूर देश ब्याह दी गई बेटियों को। बरकत होती है बहुत उस चुरौके में, कहती थी दादी। राक्षस की टीक पड़ी होती है उसमें, जिस गुल्लक में डालो उसके सिक्के, उसके किस्से, नन्हे संदेशे, आदेश उपदेश, जीवन के अंतिम सफर तक खत्म नहीं होते। मुसीबत में बहुत काम आते हैं वे। प्रलय मेघ में बिजलियों सा चमकते हैं, रास्ते नहीं भी सुझा पाए, अंधेरा नहीं काट पाए, तो भी इतना तो बताते हैं, कितना घना है अंधेरा और इसे काटने का अब अगला कदम किधर उठाएं। बीज है चोरौका मिट्टी का, प्रेम चोरौका है हृदय का। मनमोदक या कहिए नारंगी चांद, लेमन जूस का दबा हुआ चुपके से आपके ही गाल में धीरे धीरे अपना रस छोड़ता। स्वाद जीभ से उसका कभी नहीं जाता। एक कविता है बिजुके के प्रेम पर। बिजुका जो एक ऐसे खेत में है जिसमें बरसों से कुछ नहीं हुआ। मैं हूं बिजुका एक ऐसे खेत का जिसमें सालों से कुछ नहीं हुआ। बेकार पड़ा पड़ा धसक गया है मेरा माथा, हाड़ी सा गोल गोल माथा। उखड़ गई हैं मूछें, लचक गए हैं कंधे, एक तरफ झूल गया है कुर्ता। कुर्ते की जेबी में चुटुर पुटुर करती है लेकिन नीले पीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया। एक वक्त था जब मुझसे बहुत डरती थी, धीरे धीरे उसका डर निकल गया। कल मेरी जेबी में अंडे दिए उसने, मेरे भरोसे ही उन्हें छोड़कर
जाती है वह बहुत दूर दाना लाने। नया नया है मेरी खातिर भरोसे का कोमल एहसास। काठ के कलेजे में मेरे बजने लगा है एक तारा। दूर तलक है उजाड़ मगर यह जो चटकने चमकने लगी है बूटी भरोसे की, उसकी ही मूक प्रार्थना फूली है शायद। जो बदलियां उमड़ गई हैं अचानक, खिल जाएगा धीरे धीरे यह पूरा संसार। बस जाएगा क्या धीरे धीरे फिर से यह उजड़ा दयार। लेकिन जब खेत हरे हो जाएंगे, ढह जाएगी क्या मेरी यह निरीहता। कालिक मल देंगे फिर से मेरे हाड़ी मुख में वे हरियाते खेतों के मालिक। आंखें कर देंगे अंगार, क्या मैं भयावह हो जाऊंगा फिर से। डर जाएगी तब तो मेरी चिड़िया मुझसे, उड़ जाएगी नदियां पार। क्या बेबसी प्यार का घर है, प्यार हमदर्द नगर है। एक कविता कालिदास को समर्पित है। क्रौंच रंध्र। सुनती हूँ कि एक रंध्र है हृदय में हिमालय के, आर पार जाता हुआ। इससे ही पार निकल जाते हैं नन्हे डैने खोले बाल हंस या क्रौंच के जोड़े। रंध्र के श्यामल अंधेरे में पंख मारते चीन से भारत और भारत से चीन निकल जाते हैं ये, वो भी बिना पार पत्र लिए। कालिदास भी जानते थे इसे। इसी क्रौंच रंध्र को उन्होंने परशुराम के यश का मार्ग कहा। परशुराम के तीरों का मान रखा हिमालय ने, आड़े नहीं आया तीरों के। और जब तीर चले झुककर उन्हें एक रास्ता दिया। कौन हृदय अपनों के व्यंग्य बाण नहीं झेलता, आर पार हृदय वेदने वाले। एक का 100 जो लौटा सकता है, अनुकूजों में दे सकता है 100 प्रत्युत्तर। धैर्य दीप्त उसकी चुप्पी है हिमालय। और बर्फ के फाहे सफेद फाहे जो बादल रखते हैं भिदे हृदय के घाव पर, कि जल्दी घाव भरे। घाव की निशानी सा छिद्र भर बचे। और एक नन्हा परिंदा जो पंख खोलने की हिम्मत रखता है, इधर से उधर और उधर से इधर होता एक लीला सी रचाए। सब कुछ भुलाकर बस पार निकल जाए। एक भाग ये है, दूसरा भाग है जैसे कि मोती में छेद हुआ करता है, वैसा ही छिद्र है हृदय में हिमालय के। एक छिद्र हमारे हृदय में भी है ना, तो क्या हिमालय हृदय है, या हृदय है हिमालय की संभावना, या कि मोती है हृदय। दिल से दिल तक राह जाती है जो, क्या इसी रंध्र के सहारे। बाल हंस उड़ता चला जाता है इससे होते हुए, कहां से कहां। मृणाल से एक धागा लिए दिल से दिल गूंथता ही जाता है। एक माला सी बनाता है कि मानसर पर चढ़ाए। एक कविता है कमर धनिया। काम के बोझ से कमर टूटी जिनकी, उनकी भी होती कमर धनिया। चाहे कि लड़की होती लेकिन होती। झन 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 बजती वे मिलजुल कर मूसल चलाते हुए। 10 रुझुने मिलकर पूरी अंगनैया झनका देती। 36 तोले की थी जिनकी, उन बेगमों में भी चलती एक मजेदार सी कहावत। इतना भी धीमे क्या बोलना, आप बोले कमर धनी सुने। 57 की जंग में बेगमों की करधनिया भी बेमोल ही बिक गई। अब कमर धनिया नहीं है, कमर अब कसी है इरादों से। और औरतों ने आवाज उठा ली है,
दादियों की बात मानते हुए कि ऐसा भी धीरे क्या बोलना, आप बोले कमर धनी सुने। मोती जैसे अक्षरों में कसी है उन्होंने सारी कमर धनियों की रूंझूं। फिर भी तो रह रह कर आ जाती है नौबत ऐसी ही खुसुर खुसुर की कि आप बोले कमर धनी सुने। बोलने नहीं देते आका, शब्दों का पड़ जाता है फाका। ऐसे में अपनी अपनी दादियों को हम याद करें बूढ़ी कहावतें। इतना भी धीरे क्या बोलना, आप बोले कमर धनी सुने। बोले मुंह खोले जरा डटकर, इतनी बड़ी तो नहीं है ना दुनिया की कोई भी जेल कि आदमी की आबादी समा जाए। और जो समा भी गई तो वहीं जेल के भीतर झन 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 बोलेंगी हथकड़ियां, ऐसे जैसे बोलती थी कमर धनिया मिलजुल कर मूसल चलाते थे। अंतिम कविता बुद्ध को समर्पित है, जीवन का हासिल। हे भंते, नहीं जानती मेरे जीवन का हासिल क्या है। मेरे वे सारे संबंध जो बन ही नहीं पाए, वे मुलाकातें जो हुई ही नहीं, वे रास्ते जो मुझसे छूट गए या मैंने छोड़ दिए, उड़ के दरवाजे जो खोले नहीं मैंने, शब्द जो उचारे नहीं और प्रस्ताव जो विचारे नहीं। मेरे सगे थे वही जिनकी मैं सही न हुई। करते हैं मेरी परिचर्या इस घने जंगल में वे ही, जब आधी रात को फूलती है वकमुदनी मेरी हताहत शिराओं में और टूट जाती है नींद। एक पक्षी चीखता है विरह दग्ध, आसमान भी किसी आहत जटायु सा बस गिरा ही चाहता है मेरे कंधों पर। और उमड़ता है हृदय में सन्नाटा प्रलय मेघ सा। भंते बताइए कैसे समझे कोई कौन सगा। बुद्ध ने कहा जिसकी उपस्थिति चित्त की लौ को निष्कंप करे, वही सगा अनामिका सगा बने, जो तुमको मंथर गति से सीधा चलना सिखाए, बढ़ना सिखाए जो ऐसे जैसे कि युद्ध भूमि में हाथी बढ़ता है, बौछार तीरों की हर तरफ से झेलता।